हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे क्लास मेडिडियन क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.1 का एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे क्वेश्चन है, यदि 10a इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे मतलब फिगर भी दिया हुआ है, तो निकालना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गिवन डाटा जो है दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है 10a इक्वल टू 4/3 है। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि निकालना क्या है, देखिए ज्ञात क्या करना है। देखिए ज्ञात करना कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। निकालना क्या है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो यहाँ पे 10a दिया हुआ है, यहाँ पे पहला अनुपात दिया हुआ है, और निकालना क्या है, अन्य 5 बताए थे। समकोण त्रिभुज में जो मतलब भुजा का जो अनुपात था यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसमें 6 होता था। तो 6 में जैसे कि होता था साइन, कोस, टेन, सेक था, सेक, कोसेक और कोट, ये 6 अनुपात था। तो यहाँ पे पहला अनुपात दिया हुआ है 10 इक्वल टू 4/3। निकालना हमको क्या है, और बाद बाकी ये जो पांचों अनुपात है ये निकालना है, अन्य 5 अनुपात निकालना है। तो ठीक है, फिगर भी दिया हुआ है, इसका फिगर भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जैसे कि फिगर में लिखा हुआ है, ये सी है और ये ए है और ये है बी, 90 डिग्री, और ये 3K है और ये 4K है। ठीक है, तो अब देखते हैं दिया हुआ है। पहले अब गिवन डाटा से चलते हैं, क्या दिया हुआ 10a इक्वल टू 4/3 दिया हुआ, 4/3 दिया हुआ। तो यहाँ से हमको निकालना, पहले देखिए यहाँ पे 3 भुजा ये हो गया। पहले बात इसको हम बताए थे कि जो 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये अभी हम 10a से एंगल ए से चल रहे हैं, क्या यहाँ कौन सा एंगल से चल रहे हैं, कोण ए से। तो यहाँ एंगल यहाँ मतलब कोण ए से चलना है हमको। तो एंगल ये जो कोण ए है, इसके सामने वाला जो भुजा है इसको हम क्या बोले थे, लंब बोले थे। और ये नीचे वाला ये इसको हम क्या बोले थे, आधार। तो यानी देखिए कर्ण को हम शॉर्ट में एच लिख सकते हैं, आधार को बी और लंब को पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 4/3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर्ण क्या दिया हुआ, 4K दिया हुआ है, और यहाँ पे 3K दिया हुआ। ठीक है, K कैंसिल हो गया था। तो यहाँ यानी कि इसको हम 10 का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, लाल बट्टे कक्का से 10 का फॉर्मूला क्या था, साइन कोस टेन। 10 का था लंब बट्टे आधार था, तो लंब बट्टे आधार यानी कि P/B। तो P का वैल्यू, इसलिए यहाँ से P का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ P का वैल्यू कितना है, देखिए P का वैल्यू, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, सॉरी 4K दिया हुआ था, 3K से, यानी क्वेश्चन 4K और यहाँ से P का वैल्यू निकल गया, और यहाँ से फिर B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3K। हमको निकालना हाइपोटेनियस। जैसे कि साइन का हम वैल्यू निकालेंगे, तो साइन का होता है ना P/H। तो P तो दिया हुआ है लेकिन H नहीं दिया हुआ है, तो अननोन वैल्यू को निकालना है, H का वैल्यू निकालना। तो H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हम फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से देखिए
पाइथागोरस प्रमेय से बात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या था, एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किस क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर का हम एच का वैल्यू निकालना है, तो एच इक्वल तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर स्क्वायर इधर जाएगा रूट में और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर अब अभी यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू 4 के दिया हुआ और बी का वैल्यू 3 के दिया हुआ है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना पी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 3k है तो 3k का प्लस स्क्वायर, उसके बाद एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 के का स्क्वायर प्लस 3k का 9k स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, एच इक्वल टू 16 9 कितना होता है 25 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 के स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता, तो 5 लिख देना और के स्क्वायर का के हो जाएगा, 2 के है यहाँ पे तो 1 के निकल जाएगा, तो यानी कि एच का यहाँ से वैल्यू, इसलिए एच का कितना वैल्यू आ गया यहाँ से 5 के, एच का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो अब निकालते हैं, हमको निकालना क्या था, देखिए निकालना था कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कोस सेक कोसेक और कोट का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ बात करते हैं। देखिए यहाँ बात करते हैं, निकालना क्या आपको साइन का, पहले मान के चलो पहले साइन का ही निकालना, तो साइन ए एंगल ए से हमको निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या था, तो साइन ए ट्रिक से हम चलते हैं, लंब बटे कर्ण था, तो यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि पी बाय एच इसका फॉर्मूला था साइन ए का, तो फिर पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4k और एच का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 5k, तो के कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि अब कोस का भी हम निकाल लेते हैं, कोस ए का, तो कॉस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ट्रिक से क्या पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण यानी कि b बाय एच, तो b बाय एच है तो b का कितना वैल्यू है 3k और h का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 5k, k कैंसिल हो जाएगा 3/5 ये हो जाएगा वो आंसर। ठीक है, तो आगे जो है आप सेक कोसेक और कोट का ये तीनों का आप अपने से खुद से एक बार निकाल के ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, बात रिपीट कराया जाता है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2 पे। तो एग्जांपल 2 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यदि कोण बी और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर होगा साइन Q के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर होगा कोण Q के। तो ठीक है, तो आगे चलते, न्यून कोण मतलब क्या होता है, न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम, यानी कि कोण बी और कोण Q क्या है 90 डिग्री, इसका एंगल मतलब इसका कोण का मान जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो ठीक है, तो आगे इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि कोण बी और कोण Q ऐसे न्यून कोण है कि जिससे कि साइन बी बराबर साइन Q है, तो यहाँ पे दिया है साइन बी इजकल टू साइन Q, और यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक ये है ये, एक ये है। ठीक है, पहला दिया हुआ है ABC
समकोण त्रिभुज, उसके बाद पी क्यू आर समकोण त्रिभुज, इसमें एंगल बी है, इसमें एंगल क्यू चलना और ये 90 डिग्री है। तो देखिए दिया हुआ है साइन बी इजकल टू साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, देखिए इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण बी जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा, यही हमको, ये जो है हमको सिद्ध करना है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होगा। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए सॉल्यूशन इसका क्या, देखिए प्रमाण प्रूफ, मेरे पास प्रूफ क्या है। तो पहले हम त्रिभुज एबीसी में बात करेंगे, पहले त्रिभुज एबीसी में हम बात करते हैं। एबीसी में देखिए बात करते हैं, तो एबीसी समकोण त्रिभुज में बात करेंगे तो साइन बी का, साइन बी इजकल टू क्या होगा, देखिए साइन बी इजकल टू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो कोण बी के सामने वाली भुजा एसी है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण कौन होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि ए बी। तो साइन बी का वैल्यू कितना हो गया, ए सी अपॉन ए बी, इसको इक्वेशन यानी समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। तो फिर आप चलते हैं त्रिभुज, अब चलते हैं त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में। अब त्रिभुज पी क्यू आर में बात करते हैं। साइन, यहाँ पे क्यू चलना हमको, साइन क्यू, साइन क्यू, साइन क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन क्यू इजकल टू लंब पी आर, इसके सामने की भुजा हो जाएगा लंब, तो यानी कि पी आर यहाँ पे लंब हो गया, और कर्ण जो है 90 डिग्री सामने वाला यानी कि पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू है, और इसको इक्वेशन समीकरण नंबर 2 मानना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में साइन बी इजकल टू क्या है, साइन क्यू, तो दोनों यानी कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पहले गिवन डाटा से, यानी कि साइन लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी इजकल टू पी आर अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ से, ठीक है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे जैसे कि अभी जस्ट निकाले थे, क्या निकाले थे अभी जस्ट, क्या निकाले थे, ए सी अपॉन क्या था, इसको लिख लेते हैं बोर्ड पे, साइड में हम लिख लेते हैं, ए सी अपॉन, यहाँ पे साइन बी का था, साइन बी का, तो यानी कि इसका ए सी अपॉन ए बी था, ठीक है, और इसका था पी आर अपॉन पी क्यू था, ठीक है, साइन, ठीक। देखिए आप लोग त्रिभुज चैप्टर में पढ़े होंगे समरूप, इसी क्लास में पढ़े होंगे त्रिभुज में एक पर में पढ़े होंगे जो समरूप करने के लिए, तो उसमें बताया गया था यदि कोई दो त्रिभुज दिया हुआ, यदि कोई दो त्रिभुज दिया हुआ तो उस दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि हम अभी जस्ट क्या लिखे थे, ए सी अपॉन ए बी इजकल टू पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू लिखे थे। तो ध्यान से देखिएगा, इस भुजा का, इस त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया हुआ है ए सी अपॉन ए बी, फिर उसके बाद पी आर अपॉन पी क्यू, तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज का दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तीसरी भुजा का अनुपात यदि हम बराबर कर देते हैं इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा।
समरूप हो जाने के बाद हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं जो एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, बराबर है। तो इसके लिए हमको समरूप करना होगा। तो समरूप करने के लिए भी क्या करना होगा, ये जो बी सी और क्यू आर है इसको हमको क्या करना होगा, ये दोनों का अनुपात मतलब एक अनुपात में लाके बराबर करना होगा। तो ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं, पहले एक सेकेंड। तो यहाँ से ए सी अपॉन पी आर लिख सकते हैं इक्वल टू, देखिए पहले क्या लिखे थे, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू लिखे थे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोना कोनी जो गुना करते हैं वो कर देते हैं यहाँ पे। तो ए सी जो ए बी जो है इसको उधर कर देंगे, पी आर को इधर ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद ए बी को उधर जाने के बाद यहाँ पे ऊपर में ए बी आ जाएगा और पी क्यू नीचे में तो पी क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू हो गया। ठीक है, इसका कुछ वैल्यू आएगा तो उस वैल्यू को हम कुछ कांस्टेंट वैल्यू आता है, जैसे कि अभी जस्ट हम पढ़े थे थ्री, पहला उदाहरण जो पढ़े थे उसमें 3 के और 4 के आ रहा था, ऐसे के कट जाने के बाद 3/4 आ रहा था, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो कांस्टेंट हम यहाँ पे के मान लेते हैं, कोई रेशियो होगा उस मतलब कांस्टेंट इसको के मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको देखिए यहाँ पर अब जो है हमको निकालना है क्या, BC और QR का रेशियो निकालना है। यदि ये रेशियो को इस दोनों रेशियो के बराबर कर देते हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ठीक है, तो यानी कि इसके रेशियो इसका क्या निकालना है, देखिए BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल टू के ले आते हैं, तब ये तीनों जो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ये कैसे लाएंगे, तो पहले BC का हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक सेकंड पहले पाइथागोरस परमेश चलते हैं, पाइथागोरस परमेश से देखते हैं BC का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। BC का कितना होगा, देखिए यहाँ BC क्या है, आधार है। तो आधार बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर माइनस या कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, √AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AB का वैल्यू हमको पुट करना, तो देखिए AB का यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा, AB को यहीं पे रखेंगे और इसको उधर कर देंगे गुना, के से गुना करेंगे तो KPQ लिख सकते हैं। यानी BC का कितना वैल्यू हो जाएगा, BC में AB का कितना हो जाएगा, KPQ का होल स्क्वायर। देखिए कहाँ से लिखे हम इसको रफली देखिए AB का यहाँ से आ जाएगा कितना, KPQ आ गया, इसको रख देंगे यहाँ पे। तो KPQ का होल स्क्वायर माइनस AC का कितना, देखिए AC का क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह AC अपॉन PR है इसका टू K है, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, KPR। तो यहाँ से हम लिख देंगे यहाँ पर KPR का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे चलते देखिए ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू ये आ गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, QR का वैल्यू। तो चूंकि यहाँ पर QR क्या है, आधार है, तो आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, PQ का स्क्वायर माइनस लंब यानी कि PR का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए QR का कितना हो जाएगा, √PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो PQ अब देखते हैं PQ का कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, नहीं PQ ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको
समीकरण इसको उधर 2 मान लेते हैं, इधर 3 मान लेते हैं इसको, और इसको समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देना, ठीक है। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देना, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC बट्टे QR बराबर हम में क्या लिखेंगे इसको, BC का वैल्यू कितना है, K PQ स्क्वायर माइनस KP R स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना, देखिए BC अपॉन QR इजकल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, K को अलग कर लेंगे तो K का अलग स्क्वायर है, K PQ का स्क्वायर है, तो K गुना में है यहाँ पे, तो K को अलग कर लेंगे तो K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर, PQ का करेंगे PQ स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी सेम उसी तरह करना PR स्क्वायर, ठीक है, अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आगे क्या करना है। अब आगे क्या करना है, तो K स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, दोनों में है K स्क्वायर, तो K स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए BC अपॉन QR था, तो इसमें क्या किया हम, K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बच जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या है, जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख देना इसको, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। देखिए K स्क्वायर कॉमन लिए, गुना में है, जैसे मान के चलते हम ऐसे करके, यदि आपको 16 गुना 2 दे दे तो इसको हम क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं ना, 16 का रूट मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 रूट 2 लिख सकते हैं इसे। सेम उसी प्रकार K स्क्वायर का वर्गमूल हमको पता 2K है यहाँ पे, तो एक K हमको निकाल लेना है, यानी रूट इससे हट जाएगा, K से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, लिख देना K निकल जाएगा, रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अपॉन में रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सेम क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, K बचेगा, BC अपॉन QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इससे पहले हम क्या पढ़े थे, इससे जस्ट क्या भी AC अपॉन AB था ना, देखिए यहाँ पे AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू K है, और इसके इक्वल टू भी K है, यानी कि दोनों का रेशियो जो है सेम आ रहा है, तो यानी तीनों जो है बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखिए इसको भी एक सेकंड, यानी कि यहाँ से हम चल सकते हैं, क्योंकि AC इक्वल टू जगह नहीं बचा हुआ, आगे चलते हैं। देखिए अगला स्टेप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको साइड में से रख दिए ताकि लिखना नहीं पड़े। तो देखिए हम क्या निकाले थे, अभी जस्ट निकाले थे BC अपॉन QR इक्वल टू K था, यहाँ AC अपॉन PR इक्वल टू भी K है, और AB अपॉन PQ इक्वल टू भी K है, और यहाँ पे निकाले क्या हम BC अपॉन QR इक्वल टू भी K है, तो यानी तीनों का जो रेशियो है सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं तीनों क्या है, बराबर है। तो यानी कि लिख सकते हैं AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR, ये तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि हम त्रिभुज में पढ़े थे, मतलब आप लोग पढ़े होंगे, जो कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या हो,
बराबर हो, तो यहाँ पर भुजा के अनुपात क्या हो रहा है, देखिए AC अपॉन PR, ये दोनों बराबर है, ये मतलब इसका अनुपात PQ और फिर बराबर है किसके, BC अपॉन QR के, तो यानी तीनों भुजा का अनुपात क्या है, बराबर हो गया, तो यानी इसलिए देखिए अब चूंकि लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC समरूप किसके हो जाएगा, PQR के। और देखिए अब यहाँ पे चूंकि हम पढ़े हैं दो यदि समरूप त्रिभुज हो तो उसका कोण क्या होता है, कोण बराबर होता है, तो अब देखिए अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं कोण B इजकल टू कोण Q, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। और ये कैसे हुआ आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज में, उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम लगता बात। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उदाहरण नंबर 3। इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज बनाना है ACB, उसका AB जो होगा 29 इकाई होगा, इसमें मतलब कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है, इकाई सिर्फ 29 इकाई लेना है, और BC का जो वैल्यू है वो 21 इकाई लेना, ठीक है। और ABC एंगल ABC कोण ABC जो है उसको थीटा लेना है, और मान ज्ञात करना क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, ये पहला हो गया, और ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दो मतलब इस दोनों का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पे देखिए हम यदि कोस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल लेने के बाद इसको हम यदि उस दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम साइन और कोस का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा देखिए साइन और कोस का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे लंब का वैल्यू नहीं दिया गया है, लंब का वैल्यू क्योंकि एंगल B से हम बात कर रहे हैं या एंगल Q से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमको लंब का पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं फिर। सॉल्यूशन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में देखते हैं। तो ACB में हमको निकालना क्या है, AC का वैल्यू। तो AC का स्क्वायर देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहले ये लिख दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या दिए थे, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो उसी से निकलता है एक और फॉर्मूला, लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर को आप उधर लेके जाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर AB का वैल्यू पुट ही कर देते। देखिए AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 29 इकाई दिया हुआ है, 29 ले लेते हैं, और BC 21 दिया हुआ, 21 ले लेते हैं, ठीक है। तो AC इसका तो क्या आ जाएगा, देखिए स्क्वायर का, तो स्क्वायर 29 का स्क्वायर, चलिए देखते। अब 29 का स्क्वायर क्या होगा, 29 का स्क्वायर यदि हम निकालते हैं तो आप 29 और 29 को गुना कीजिएगा तो आता है 841, ठीक है। तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 841 माइनस 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। 21 और 21 को गुना कीजिएगा तो आएगा 441, तो 441 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब दोनों को घटा देना है, तो दोनों को घटाएंगे तो देखिए 841 में 441 को घटाएंगे तो आएगा कितना, देखिए 400 आ जाएगा। तो 400 आएगा। अब देखिए 400 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 400 का वर्गमूल
कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। 20 गुना 20 कितना होता है 400 होता है ना। तो यहाँ पर AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 इकाई, क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है तो इकाई दे देना। ठीक है, अब AC का यानी कि लंब का वैल्यू हमको आ गया है कितना, तो 20। ठीक है, अब तीनों भुजा का वैल्यू हमको पता है तो हम निकाल सकते हैं। अब निकालना हम क्या, साइन और कोस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंब बटे कर्ल। इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू जस्ट निकाले हैं 20, और कर्ल कितना दिया हुआ है यानी कि AB कितना दिया हुआ 29। तो ये हो गया इसका वैल्यू। फिर उसके बाद अब cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार यानी कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 21, और AB का भी दिया हुआ था क्वेश्चन में 29। ठीक है, तो हो गया साइन और कोस का वैल्यू निकल गया। अब निकालते हैं हम जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था निकालने के लिए, उसका वैल्यू निकालते हैं। तो पहला दिया हुआ था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यदि हम अच्छा देखिए इसको हम लिख सकते हैं अरेंज करके इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। याद कीजिए इससे पहले वाला लेक्चर में हम पढ़ाए थे अन्य संबंध में, त्रिकोणमिति का अन्य संबंध में बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता था, 1 होता था। इसका हम इससे पहले लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो है त्रिकोणमिति का, उसी में हम बताएं, बेसिक लेक्चर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका वैल्यू 1 होता है। देखिए हम निकाल के भी आपको दिखा देते हैं 1 होगा, कैसे होगा। देखिए फॉर्मूला से हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू कितना हम निकाले अभी जस्ट 20 अपॉन 29, उसके बाद इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का 21 और बट्टे में क्या है 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे ऊपर नीचे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, अपॉन में 29 का स्क्वायर कितना अभी निकाले हैं 841, प्लस 21 का स्क्वायर कितना है 441, और 29 का स्क्वायर जस्ट अभी लिखे हैं 841। ठीक है, तो देखिए 841 दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम 841 ही होगा। ठीक है, तो 841 को 841 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा कट के, तो 1 गुना 400 कितना आ जाएगा 400, प्लस फिर वही बात है सेम तो कट जाएगा, तो 1 गुना 441 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 841 हो जाएगा, 400 841 दिया हुआ, तो 841 दोनों सेम है तो कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ये हो गया आपको आंसर। देखिए इससे पहले हम फॉर्मूला से बात किए हुए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फॉर्मूला से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मान निकालने के लिए हमको बोला था, इसलिए हम पूरा सॉल्व किए। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो लिख लीजिएगा इसको, देखिए यहाँ से चलते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए cos थीटा, इसको cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 21/29, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, फिर उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 20/29, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू इनका 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर
429 का स्क्वायर 841, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए 841 सेम है तो इसका एलसीएम 841 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 441 इसमें देखिए 841 से कट जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, 1 से गुना हम करेंगे तो 441 में उतने ही आ जाएगा। 441 माइनस, फिर वही बात है इसमें सेम उसी तरह लिख देंगे 400, फिर 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 41/841, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर इसको कर लीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए दिया हुआ है ये त्रिभुज है, यहाँ पे ABC समकोण त्रिभुज है, और tan A का वैल्यू इसमें जो है tan A एंगल ए से tan A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। और तो साबित क्या करना है हमको, 2 sin A इंटू cos 2 इंटू साइन ए इंटू cos A का वैल्यू 1 होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो ठीक है, तो हम देखिए चलते हैं आगे साबित करना है, यानी कि अब प्रमाण मेरे पास प्रूफ क्या है, तो प्रूफ क्या है देखिए पहले। अच्छा देखिए यहाँ पे tan A है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमको क्या, tan A इक्वल टू 1, तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। tan A इक्वल टू क्या दिया हुआ था 1, और 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला हम पढ़े थे, देखिए जैसे ट्रिक हम बताए थे लाल बटे कक्का, यही बताए थे ना पिछले लेक्चर में हम बताएं। तो देखिए तो यहाँ पे बताए थे साइन कोस tan, तो लंब बटे आधार जस्ट बताएं, यानी कि लंब बटे आधार यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार यानी कि P/B। तो यहाँ से हमको वैल्यू कितना दिया हुआ है, इस हम रेशियो से पता कर सकते हैं, तो P इसलिए P का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे कुछ जो इकाई हमको मतलब लेना पड़ेगा, मात्रक कुछ लेना पड़ेगा, तो मात्रक में हम K ही ले लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ नहीं है मात्रक दिया हुआ नहीं है, 1 सेंटीमीटर है कि 1 मीटर है कि 1 किलोमीटर है, तो कुछ भी हम एक K ले लेते हैं मात्रक, ठीक है। और B का वैल्यू कितना यहाँ पे है 1K, ठीक है। हमको देखिए यानी तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो मतलब ऐसे लिखेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि लंब जो है AB को यहाँ पे हम बोलेंगे AB अपॉन और आधार BC, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 1K और BC का वैल्यू आ जाएगा 1K, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, साइन और कोस का, चूंकि साइन कोस दिया हुआ है बीच में, तो साइन और कोस का वैल्यू निकालने के लिए हमको कर्ण होता है चाहिए, मतलब कर्ण चाहिए, तो कर्ण का हमको वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण का निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से से चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तो यहाँ पर AB और BC का वैल्यू दिया हुआ है, AC का हमको निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या पढ़े हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आधार क्या दिया हुआ है यहाँ पे BC, यानी कि BC स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर AB का वैल्यू हम क्या निकाले हैं 1K, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हो 1K का स्क्वायर प्लस BC का भी 1K है, तो 1K का स्क्वायर, और AC पे स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर, यहाँ पर लिख देंगे 1K स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा K स्क्वायर 1K स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखिए AC इक्वल टू यहाँ पे 1K और 1K को जोड़ेंगे तो 2K 1K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर, तो 2K स्क्वायर हो जाएगा,
यानी कि रूट अंडर 2k²। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे k² है, तो यानी इसका मतलब क्या है, 2k है यहाँ पे, तो 2k है तो 1k को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। रूट का मतलब क्या होता है, 2 में से 1, रूट मतलब 2 में से 1 निकालना रहता है यदि रूट को हटाना होता है तब। यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, k√2 लिख सकते हैं ना, k√2। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, k√2। तो इसका कोई मात्रक तो है नहीं, तो हम चूंकि यहाँ पे यहाँ पे मात्रक तो है नहीं, तो यहाँ पे k सेंटीमीटर ही रख लीजिए। नहीं, के चूंकि मात्रक हम लेके चले हैं, मात्रक नहीं लिखना, ठीक है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2k, ठीक है। AC का वैल्यू आ गया रूट अंडर 2k, ठीक है। तो अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। तो पहले LHS से हम चलते हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां से देखिए 2 इंटू साइन ए, साइन ए का क्या होता है फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो AB बटे AC, तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू पहले लिख देते हैं, AB अपॉन AC, ठीक है, AB अपॉन AC इंटू कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो BC अपॉन AC। तो 2 इंटू AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, AB का 1k और AC का वैल्यू कितना निकाले हम, √2k, और इंटू में BC फिर कितना है, BC भी 1k है और AC निकाले हैं √2k। तो k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, √2 गुना √2, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2/2 लिख सकते हैं इसको, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यानी कि 1 आ जाएगा। और क्या निकालना था हमको, 1 ही निकालना था, यानी कि RHS आ गया। राइट हैंड साइड LHS बराबर हो गया RHS के, तो यानी कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आगे चलते फिर। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 5 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है OPQ, इसमें OP बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, और दो भुजा का अंतर दिया हुआ है यहाँ पे OQ माइनस PQ, ये दोनों का अंतर जो है 1 सेंटीमीटर है। तो हमको मान क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, साइन Q और कॉस Q का। तो कैसे निकालेंगे, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान देखिएगा, तो हमको एक ये तीनों मतलब इस त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया हुआ है, बाद बाकी 2 भुजा का नहीं दिया हुआ। और साइन कॉस के लिए हमको क्या चाहिए, लंब और कर्ण का जरूरी है साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि लंब और कर्ण का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला OQ माइनस PQ इसका टू क्या है 1 दिया हुआ है। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पर OQ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस PQ को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो 1 प्लस PQ लिख सकते हैं इसको। तो इसको रहने दीजिए यहाँ तक, यानी कि OQ का वैल्यू आ गया यहाँ से OQ का, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आगे चलते देखिए, अब इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमको त्रिभुज का 2 भुजा का मतलब मान निकालना है, तो इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर जो होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि OQ का हल स्क्वायर बराबर होगा किसके, OP के स्क्वायर प्लस OQP, यानी कि इसको लिख सकते हैं PQ में लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ PQ का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। चूंकि ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे निकाले हम 1 प्लस पी क्यू, और चूंकि ओ क्यू पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ओपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, देखिएगा क्वेश्चन में ओपी का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़े होंगे पहले ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हमको इसको बनाना है। तो इसको ए मानना है, इसको बी, तो ए बी का स्क्वायर से बना लेंगे इसको, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस उसके बाद क्या मानना है, उसके बाद पी क्यू का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर है तो पी क्यू का होल स्क्वायर। इसका टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, तो 2 गुना 1 2 ही, फिर पी क्यू लिखा हुआ पी क्यू 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बराबर मान दीजिएगा, और पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है तो इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, प्लस में तो माइनस में, तो माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर 49 लिख सकते हैं। ध्यान से एक चीज देखिएगा, देखते हैं हम 2 माइनस 2 क्या होता है 0 हो जाता है। सेम यदि सेम संख्या या कोई भी हो, सेम यदि अपोजिट चिन्ह में हो यानी प्लस माइनस में हो तो वो दोनों क्या होता है कट जाता है, इसका वैल्यू 0 आ जाता है। सेम वही बात यहाँ पे भी, प्लस पी क्यू है और माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर है और माइनस पी क्यू स्क्वायर है, तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो ठीक है, फिर आगे हम चलते, देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है 1 लिख देना एज इट इज, फिर 2 पी क्यू इस दोनों का वैल्यू कितना है आगे जाएगा 0, तो 0 ठीक है बराबर में 49, ठीक है। और देखिए इस 1 को यहाँ पे प्लस में है 1 तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, और 49 में से घटाएंगे तो कितना 48, यानी कि पी क्यू 49 में से घटाएंगे तो 48 बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से 2 से कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 24, इसलिए पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। और एक चीज और ध्यान में दीजिए कि यहाँ पे क्या है मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मात्रक हमको दे देना, यानी पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया हमको 24 सेंटीमीटर। निकालना क्या था हमको साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू, ठीक है। अच्छा साइन क्यू में हमको क्या चाहिए, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि देखिए इसको लिखना नहीं है समझा रहे हैं बस, तो लंब बटे कर्ण यानी कि क्यू पी या पी क्यू लिखें सभी जगह पी क्यू देना, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा ओ पी अपॉन ओ क्यू। ध्यान से देखिए हमको अभी तक सिर्फ 2 ही भुजा का मान पता चला और तीसरा भुजा का हमको निकालना है, किसका निकालना है ओ क्यू का वैल्यू हमको नहीं पता चला। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ओ क्यू का वैल्यू क्या होता है पी क्यू प्लस 1 यानी 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ पर ओ क्यू का हम वैल्यू निकालेंगे, तो 1 प्लस पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू लिख लीजिए 1, और पी क्यू का अभी जस्ट हम वैल्यू निकाले हैं 24 था 24 लिख देंगे, यानी 24 1 25, तो मात्रा कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब हमको जो क्या है तो तीनों भुजा का मतलब वैल्यू पता चल गया, तो अब साइन क्यू का हमको वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो साइन क्यू इक्वल टू क्या होता है पी क्यू अपॉन ओ क्यू, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए अब पी क्यू का वैल्यू कितना दिया होगा, मतलब निकाले हम 24, फिर ओ क्यू का वैल्यू कितना 25, ठीक है, और सेंटीमीटर है ध्यान से देखिएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट जाएगा, देखिए एक्चुअली में कटता नहीं है वैसे, मतलब रेशियो है तो ऐसे ही लिखा जाता, मात्रक नहीं होता, कट ही जाता है 24 अपॉन 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस क्यू है ओपी अपॉन ओ क्यू, ओपी का वैल्यू कितना है 7 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, और ओ क्यू का वैल्यू हम निकालें अभी जस्ट यहाँ पर 25,
तो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर वैसे कट जाएगा 7/25। ये हो गया आपका आंसर, ये दोनों। ठीक है, फिर आगे यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, और यदि कोई भी कमेंट कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको पता चल जाएगा जो आपको मतलब दिक्कत है। कहीं भी यदि आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, इससे हमको मतलब मोटिवेशन मिलेगा जो अगला वीडियो हम बनाना चाहिए। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो इसके लिए हम अलग से सेशन रखेंगे, एक लाइव सेशन रखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम बता देंगे, आप कमेंट कीजिएगा जो भी दिक्कत होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।